हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकबेथ एक्ट 1 सीन 6 एमसीक्यू क्वेश्चंस वर्कबुक के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो 1 क्या है क्वेश्चन, विच कैसल इज रिफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सीन? बैंकोस कैसल, मैकबेथ कैसल, मैकडफ कैसल, डनकन कैसल। तो द करेक्ट आंसर इज मैकबेथ कैसल। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ एक्ट 1 सीन 6 के वर्कबुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पे, और मैकबेथ एक्ट 1 सीन 6 एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कैसल रिफर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सीन? बैंकोस कैसल, मैकबेथ कैसल, मैकडफ कैसल और डंकन्स कैसल। सो द करेक्ट आंसर इज मैकबेथ कैसल। हु इज डिस्क्राइब्ड इन सीन एज द गेस्ट ऑफ समर? गेस्ट ऑफ समर किसको कहा गया इस सीन में? तो ऑप्शंस आर किंग डंकन, बैंको, मार्टलेट, ऑल ऑफ द एबव। सो द करेक्ट आंसर इज मार्टलेट। मार्टलेट इज अ बर्ड। मार्टलेट एक चिड़िया है जिसको गेस्ट ऑफ समर कहा गया था। इन दिस सीन लेडी मैकबेथ वेलकम्स डंकन, विच द following provide an instance of Shakespearean irony. Castle has a present seat, our honored hostess, fair and noble hostess, all of the above. So the correct answer is all of the above. Question number 4 is which literary device is used in the sentence given below? This castle hath a pleasant seat. कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है? आयरनी, पैरेलिज्म, juxtaposition or simile. So the correct answer is irony. Okay, next is question number 5. Which figure of speech is used in the phrase smells wooingly here? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है? सिमिली, ऑल फैक्ट्री इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल फैक्ट्री इमेज। स्मेल से ऑल फैक्शन का संबंध है, सो स्मेल्स और वूइंगली है, इसलिए ऑल फैक्ट्री इमेजरी है। हुज लव्ड मशीनरी इज रिफर्ड टू बाय बैंको इन दिस सीन? किसके लव्ड मशीनरी की बात की जा रही है? द मार्टलेट, चिड़िया की लव्ड मशीनरी। लव्ड मशीनरी इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेस्ट ऑफ द बर्ड, इसलिए मार्टलेट हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। वाई डिड डंकन आस्क लेडी मैकबेथ वेयर वॉज द थेन ऑफ कॉर्डन? डंकन ने क्यों पूछा था लेडी मैकबेथ से कि थेन ऑफ कॉर्डन कहाँ है? ही डिड नॉट accompany them, he started before them, he should have reached before them, all of the above. So the correct option is all of the above. Okay, the question number 8 says Duncan tells lady Macbeth to conduct me to mine host. Who is the host referred to by him? ठीक है, कौन होस्ट है? किसको होस्ट कहा गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट लीडर ऑप्शन बैंको, मैकडफ, मैकबेथ एंड नन ऑफ द एवर। सो द करेक्ट आंसर इज मैकबेथ। होस्ट कौन है? मैकबेथ। मैकबेथ के कैसल में वो आए हैं, सो द होस्ट इज मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट डज डंकन से ही वुड डू फॉर मैकबेथ? डंकन ने क्या कहा था, क्या करेंगे वो मैकबेथ के लिए? ही वुड कंटिन्यू टू बी ग्रेशियस टू हिम, ही वुड bestow new titles on him, he would soon be declared as the new king, none of the above. तो क्या कहा था उन्होंने मैकबेथ के लिए क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ही वुड कंटिन्यू टू बी ग्रेशियस टू हिम। Question number 10 is which theme of the play is reflected in this scene of the play? Dynastic succession, supernatural intervention, appearances of can be deceptive, none of the above. तो कौन सा थीम इस सीन में रिफ्लेक्ट किया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज appearances can be deceptive. ठीक है, बाहरी appearances से हम धोखा खा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। और इसके साथ ही MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे एंड होते हैं। अब हम डिस्कस करें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग ए रीजन फॉर ईच। That is question number 2. Question number 1 is Lady Macbeth appears as a perfect hostess in this scene because she not only welcomes her guest with flowery language but also impresses him and gains his trust. Okay, इसलिए उनको perfect host कहा गया है. Okay, next question is King Duncan finds a noble hostess in Lady Macbeth because he was taken up by her hospitality. उनकी hospitality के झांसे में वो आ गए थे. Okay, next is question number 3. The Martlet chose Macbeth's castle and made it a favorite home because why did Martlet choose Macbeth's castle? What is the reason? So because the air around the castle was
enticing and wonderful. Moreover, the heaven's breath smells wooingly there. This is the line quoted from your scene only. और अगर आप scene से कुछ lines लिखते हैं, कुछ keywords यूज़ करते हैं, तो that will be beneficial for you in getting good marks. Okay. Next हम आते हैं question number 4 पे. Lady Macbeth appears like an innocent flower with her hospitality but is serpent under it because. Okay, बाहर से innocent flower दिख रही है और अंदर से एक serpent है. ठीक है, ऐसा क्यों? Because she did not want anyone to know her evil intention. अपने evil intentions को किसी को दिखाना जताना नहीं चाहती, इसलिए बाहर से जो है वो फ्लावरी लैंग्वेजेस यूज़ करती है, बट अंदर से उसके अंदर एक सांप बैठा है जो किसी भी समय डंकन को डसने के लिए तैयार है. ओके, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने गिव रीजंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ गिव रीजंस जो थे वो काफ़ी छोटे थे, तो एक ही वीडियो में आसानी से डिस्कस हो गए हैं. तो एक्ट 1 सीन 7 के एमसीक्यू क्वेश्चंस और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन यानी गिव रीजन क्वेश्चन मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, और लाइक शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.